गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 3 पोयम में पढ़ रहे हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। इसका एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ जो है करवा दिया है। आज हम सेकंड वाला करेंगे। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। नियोजित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। इसमें कबीरदास जी कवि कहते हैं कि लेकिन इस मार्ग में अभी तक अनेक बाधाएं हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समानता स्थापित करना कठिन है। जब तक कि सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के नियोजित अधिकारों को स्वीकार नहीं करते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तात्पर्य ये है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों का अधिकार नहीं छीने। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। कवि किस पथ की बात कर रहा है? उस पथ में कौन कौन सी बाधाएं हैं? आंसर, कवि यहाँ मनुष्यों के जीवन पथ की बात कर रहा है। उस पथ पर अनेकों बाधाएं हैं। यहाँ मनुष्य को समान अधिकार नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ मनुष्य ने समाज अनेक वर्गों में बांटा हुआ है और समाज में एकता स्थापित करना कठिन है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठने नहीं देते। यदि वे विकास भी करना चाहें तो वे लोग उन्हें करने नहीं देते। आंसर नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, धरती पर चैन और शांति लाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, धरती पर चैन और शांति लाने के लिए आवश्यक है मनुष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा, मारधाड़, स्वार्थ आदि बातें नहीं होनी चाहिए। यदि धरती पर सबको समान अधिकार मिले और कोई भेदभाव न हो, तेरा मेरा यदि बस मिट जाए, हमारे हृदय में सबके लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए तथा हम सब एक दूसरे की सहायता करने के लिए हर समय बिना स्वार्थ के तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त पंक्तियों का संदेश स्पष्ट कीजिए। आंसर, उपयुक्त पंक्तियों का संदेश है कि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि पर सबका समान रूप से अधिकार है। सभी को बाधा रहित विकास करने का अधिकार है। अभी इस मार्ग में हमें अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं। इसीलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। समाज में शांति की स्थापना के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्यों के नियोजित अधिकार उन्हें दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर, उपयुक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास पथ पर अनेक प्रकार की मुसीबतें उसकी राहों को रोके खड़ी हैं। इतना ही नहीं, दीवार की तरह विशाल पर्वत भी उसे अपने पथ पर अग्रसर होने नहीं देते। इन्हीं सभी विपत्तियों से मानव को पार होना होगा, तभी उसका विकास संभव है।